तो आप देख रहे हैं कि आर के चौधरी जो अपना नामांकन पूरा करके अब वापस जिला कार्यालय की तरफ जा रहे हैं और ये तमाम जो समाजवादी कार्यकर्ता हैं वो भी उनके साथ जा रहे हैं। टीवी सर्वे क्या बता रहे हैं हम जानते हैं, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री कहने लगे कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो इसका मतलब है मोदी जी ने, अमित शाह जी ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। ये इंडिया गठबंधन की सरकार देश का लोकतंत्र भी बचाएगी, देश का संविधान भी बचाएगी, देश की सीमाएं भी बचाएंगे और देश के पिछड़े दलितों आदिवासियों का आरक्षण भी बचाएंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा क्योंकि नामांकन का समय हो रहा है जाने का। अब मैं अनुरोध करूंगा हम सबके नेता संभावित सांसद पूर्व मंत्री आदरणीय आर के चौधरी साहब आए, अपने विचार रखें और इसके बाद काफिले के तौर पर हम लोग ये चुनाव, ये आंदोलन हो गया है, अकेले मेरे बस का नहीं है। मैं तो नामांकन करने जा रहा हूँ, मैं चेहरा हूँ पार्टी का, दोनों पार्टी का। एक आप जैसे नेताओं, कार्यकर्ताओं, समर्थकों के बलबूते इलेक्शन लड़ना है और लड़के जीतना है, बहुत काम करना है। जो हौसला इंडिया गठबंधन ने आपको दिलाया, हमें दिलाया है, पूरे देश को दिलाया है कि हमारी आपकी सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पे देश के उन गरीबों को जो वाकई गरीब हैं, वो देश किसी को नहीं रहने वाले हैं, ऐसे हर परिवार की महिला इंचार्ज मालकिन को साल में 1 लाख रुपया हर साल लगातार मिलता रहेगा। ये बड़ी बात है, बड़ी घोषणा है, अकेले नहीं। ऐसे ढेर सारी बातें हैं जिन्होंने समय नहीं है, उत्साह बड़ा है। बीजेपी हरकत करने वाली पार्टी है। इस देश के कुल 2 लाख करोड़ का बकाया किसान जो भूखे रह के, प्यासे रह के, दुख से के, तकलीफ से के खेतों काम करता है, कर्जा लेता है, दे पाता है, नहीं दे पाता, हत्या करता है, उनका लोन, उनका कर्जा पूरे देश में लगभग 2 लाख करोड़ है। लेकिन बीजेपी सरकार ने उनका कर्जा माफ नहीं किया। लेकिन अडानी, अंबानी, डालमिया, फलाने, धमाके ऐसे मुश्किल से 50 उद्योगपति होंगे, उनका 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया। तो निश्चित तौर पर भेदभाव है, इसको लोग समझ रहे हैं। बीजेपी सरकार हिंदू मुसलमान लगाए रहती है। इससे पूरा देश का जो स्थिरता है उसे चोट लगी है। इसलिए कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करके ये इलेक्शन एक आंदोलन है। ये इलेक्शन प्रत्येक पोलिंग बूथ पे आप द्वारा किया जाने वाला संघर्ष है। आप तैयार हैं, मन बनाए हैं। आज कोई प्रचार नहीं था, हमें कोई कभी मीडियम दिया नहीं था, फिर भी आप शॉर्ट कट नोटिस से आप बड़े पैमाने पाए हैं। आपका आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और जा रहा हूँ हम लोग आपके साथ नामांकन करने। मुझे छोड़ने में लोग अंदर जाएंगे, लेकिन यहाँ से एक साथ लोग चलेंगे। कचहरी कैंपस के बाहर जहाँ बैरिकेड होंगी वहाँ रुक जाएंगे। जिन्हें नामांकन के साथ जाना है अंदर जाएंगे, लेकिन लौट के दफ्तर फिर आएंगे। जो लोग रुकेंगे उनसे बात करेंगे। आशा है आप फेर के साथ चले प्रयास करेंगे। जहाँ प्रशासन रोक देगा वहाँ रुक जाएंगे, हमें अंदर जाने देंगे। लेकिन यहाँ से निकलने के बाद आप अपने क्षेत्र में
अपने इलाके में पोलिंग बूथों पे अपने आप से काम करेंगे, क्योंकि आरके चौधरी के बस का अकेले नहीं है। ये चुनाव आप लड़ रहे हैं, पार्टी लड़ रही है, कांग्रेस लड़ रही है, समाजवादी पार्टी लड़ रही है। जीतने के बाद पेट्रोल पंप बनाएगा, गैस एजेंसी बनाएगी, मकान बड़ा बड़ा बनाएगा। लेकिन अगर संगठन के बलबूते, आपके बलबूते कोई कैंडिडेट लड़ेगा, जीतेगा, तो निश्चित रूप से जितना जलवा, जितना हक कैंडिडेट को होगा, उससे ज़्यादा जलवा कार्यकर्ताओं होगा, सपोर्ट करेंगे। कौशल किशोर की घोर विरोध हुए, आरके चौधरी इस बार सांसद जीतेंगे। मोहनलालगंज की क्षेत्र की जनता चाहती है कि आरके चौधरी घर घर के जाते हैं और वही हमारे नेता हैं, उन्हीं की अपनी विजयी सुनिश्चित है। जो कह रहे हैं ठीक है। 10 साल रहे हैं, 10 साल में क्षेत्र में नहीं गए, 5 विधानसभा में नहीं गए, इसलिए उनका जनता विरोध कर रही, कोई काम नहीं किया। सरकार में रहने से क्या फायदा, क्यों मनोनीत करें हम, अपना प्रत्याशी बदलेंगे। मेरा नाम अजीत यादव है। देख रहे हैं कौशल किशोर का नशा मुक्ति अभियान खूब जोरों शोरों से चल रहा है। उनके घर में रोज हत्याएं हो रही हैं, आए दिन दारू पी रहे हैं उनके घर में लोग और नशा कर रहे हैं और उनके घर में हत्याएं हो रही हैं। इसी तरह का उनका नशा मुक्ति अभियान चल रहा है और उनका इसी तरह का विकास कार्य चल रहा है लोकसभा क्षेत्र में उनके। आपको कैसा क्षेत्र के लिए जो है? चौधरी साहब ने तो हमारा एक नारा दिया है, चौधरी साहब जी ने नाली सड़क जो विकास है वो सब पूरा करेंगे आरके चौधरी साहब। ये बहुत अच्छा चुनाव रहेगा चौधरी साहब का। ये पीडीए गठबंधन का जो चुनाव हो रहा है ये बहुत ही बढ़िया चुनाव रहेगा और चौधरी साहब की निश्चित जीत होनी है इस चुनाव में। चौधरी साहब को हराने वाला कोई यहाँ पे उपस्थित नहीं है। इस बार क्या कुछ खास है, क्या कुछ अलग लग रहा है आपको? खास क्या है, जो चीज़ें पुरानी हैं उनसे लोग ऊब गए, परेशान हो गए हैं, उनको बदलना चाह रहे हैं। कब तक कि किसी को रखा जाएगा, हमेशा कोई भी किसी को नहीं रखना चाहता है। और 10 साल बहुत हो गया है, 10 साल में हर व्यक्ति पीड़ित है, हर व्यक्ति सुसाइड कर रहा है, किसान मरा जा रहा है, भूखों मर रहा है, किसान की फसलें सब सांड और गाय खा जा रही हैं, तो हर व्यक्ति परेशान है। इसलिए ये जनता की आवाज़ है कि जनता इस बार बदलना चाह रही है। क्या कहना चाहेंगे? अरे सरकार को तो अब देख ही रहे हो जनता किस तरह से उमड़ी, जिसके जन सैलाब उमड़ा है, क्योंकि इसके विरोध में तो उमड़ा है। इससे इतना परेशान है कि आदमी राजनाथ सिंह के जो नामांकन हुआ तो उसमें तो और भी जन सैलाब था पूरा। अरे इसमें तो जनता उसने कहा था, अरे वो तो सरकार वो सब कह रहा है 500 और सरकारी कर्मचारी थे सब, पेड वर्कर। मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस सरकार से किसान, नौजवान, व्यापारी, मजदूर सब परेशान हैं और उसका ही आज नतीजा है कि देखिए भारी संख्या में मोहनलालगंज में परिवर्तन करने के लिए जनता रोड पे खुद स्वयं आई है। बीजेपी की सरकार में लोक सेवा आयोग जैसी भर्तियां कैंसिल हो जा रही हैं, निकम्मी सरकार। क्या बताएं, और भी सरकार हो गई, सारी परीक्षाएं तो निरस्त हो रही हैं, लोक सेवा आयोग तक को नहीं छोड़ा है अभी समिति। इस बार पूरे बहुमत से जीत रही है गठबंधन, इंडिया गठबंधन जीत रही है, बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीत रही है और सारी सीटें लगभग हमारी निकल रही हैं। मोहम्मद इमरान सेक्टर प्रभारी, बीकेटी विधानसभा। इस बार आरके चौधरी 2 लाख वोटों से ऊपर जीतेंगे, 2 लाख वोटों से ज़्यादा जीतेंगे। कौशल किशोर हवा हो गए हवा। बीजेपी सरकार का नारा सब जुमला है, टोटल जुमला। 3 बार से चुनाव लगातार लड़ रहे हैं चौधरी साहब जी, लेकिन कहीं ना कहीं वो सांसद नहीं बन पाए। अब की बार क्या ऐसा कुछ उन्होंने वादा किया जनता को? अभी तक वो निर्दलीय लड़ रहे थे, उससे लड़ रहे थे, दूसरी पार्टियों से लड़ रहे थे, कांग्रेस से लड़े। इस बार वो इंडिया गठबंधन से लड़ रहे हैं और आपको भी मालूम इंडिया गठबंधन बहुत सीटों से इस बार सरकार बनाने जा रही, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही। इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। वो उनके लिए वो कांग्रेस से लड़े, वो क्या रहा इस बार, वो सब पार्टी, सारे गांव, पूरा बीकेटी, मोहनलालगंज, सरोजनी नगर सब उनके साथ है, टोटल आदमी उनके साथ है। इस बार देखिएगा पूरी बहुमत से सरकार बनेगी। मोहनलालगंज लोकसभा चुनाव के लिए परसों कौशल किशोर ने नामांकन किया था। उसके बाद आज जो है समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं
आर के चौधरी वो नामांकन के लिए जा रहे हैं और तमाम जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके साथ जो है जा रहे हैं। ये परिवर्तन चौराहा है और परिवर्तन चौराहा से आगे बढ़ते हुए नामांकन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए इस बार स्थिति बहुत ज़्यादा है, बड़ी है और हम लोग जीत रहे हैं और समाजवादी पार्टी 3 लाख वोट से जीतेगी। पूरे लखनऊ में मोहनलालगंज 1 नंबर पर है और रविदास मल्होत्रा जी भी 1 नंबर पर है। इस बार बेरोजगारी पर वोट मारा जाएगा, भ्रष्टाचारी पर, बलात्कारियों को साथ देने वाले बीजेपी को हराया जाएगा, जो कि इस बार जो पूरा वोट दमखम से पूरा समाजवादी पार्टी जीत रही है और आप लोग भी सपोर्ट करिए। बहुजन समाज पार्टी की स्थिति क्या? बहुजन समाज पार्टी से देखिए बहुजन समाज पार्टी से कुछ है नहीं। इस समय जो है समाजवादी पार्टी की लहर है और समाजवादी पार्टी जीत रही है। देखिए चुनाव जो 24 का है उसमें योगी और मोदी जी दोनों जी को पसीना आ रहा है, क्योंकि जनता अब सब जान चुकी है इनके झूठ जुमलाबाज को। और जानते हो ये बीजेपी सरकार कैसी सरकार है, महंगाई आज चरम सीमा पर है, बलात्कार आज चरम सीमा पर है, कोई तो चीज़ ज़मीनी स्तर पर नहीं हो रहा इनके यहाँ। अभी हमारे यहाँ कौशल किशोर सांसद रहे, उन्होंने पूरी निधि वापस कर दी, विकास तो किया नहीं है, बताएंगे क्या? तो जनता इनको जवाब देगी बहुत अच्छे से। माननीय हमारे आर के चौधरी गठबंधन से हैं और सपा से प्रत्याशी, गठबंधन प्रत्याशी से, तो आर के चौधरी की एक अच्छी छवि है, समाज के प्रति अच्छी छवि है, लोगों में इनकी अच्छी पकड़ है और बहुत ही अच्छे और ईमानदार, ये करिए कर्तव्यनिष्ठ एक प्रत्याशी हैं जो आज मोहनलालगंज सीट पे लड़ रहे हैं और जनता इनको जिताने का काम करेगी। अच्छा, मोइन खान है। कहाँ से हैं? मैं मलियाबाद विधानसभा से हूँ और समाजवादी पार्टी में प्रदेश सचिव हूँ योजन सभा का, और मैं आर के चौधरी जी के नामांकन में शामिल हुआ हूँ अपने सैकड़ों साल। कैसे देखते हैं इस चुनाव को? 14 और 19 में बहुमत की सरकार बीजेपी की रही, इस बार की स्थिति क्या होगी? देखिए 14 और 19 का चुनाव अगर देखें तो 14 में लोग बदलाव चाहते थे और बदलाव लोगों ने किया, इस उम्मीद और आशा के साथ किया कि कांग्रेस सरकार जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी आएगी और गरीबों और मजलूमों की जो आवाज़ों को दबाया गया है उसको उठाने का काम करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2014 में आई, उसके बाद 2019 में आई और उन लोगों ने कुछ 10-20 लोगों का काम किया है। जैसे राहुल गांधी जी हमेशा कह रहे हैं कि अडानी और अंबानी इन्हीं लोगों का भला हुआ है, बाकी देश की गरीब जनता मजलूम वो परेशान है महंगाई से, बेरोजगारी से। और सबसे बड़ी बात ये है जो ये इनके नेता जो प्रत्याशी जिन्हें बनाया गया है वो बार बार ये आवाज़ उठा रहे हैं कि 400 हमको सीट दिलाइए और हम संविधान को ख़त्म करेंगे। जनता इससे बहुत नाराज़ है, क्योंकि चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, अगर हम सबको अधिकार कहीं से मिलते हैं तो वो संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं। लेकिन आप कह रहे हैं 400 की वजह से जो है संविधान खत्म करने की बातें आप बता रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने खुद एक इंटरव्यू में कहा कि यदि बाबा साहब खुद चाहें तो संविधान नहीं बदल सकते, अगर कोई इस तरह का प्रयास करता है तो जनता उसे बदल के खुद रख देगी, सत्ता से उतार देगी, सत्ता से बेदखल कर देगी। देखिए ऐसा है, प्रधानमंत्री जी ये बयान तब दे रहे हैं जब उनके नेताओं के बयान वायरल हुए हैं और उन्होंने देश का माहौल देखा कि एकदम से देश का माहौल बदल गया। मंचों से 400 का नारा जो प्रधानमंत्री जी दे रहे थे, आज आप देखिए किसी मंच से उनके नेता 400 का जो नारा दे रहे थे वो अब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि जो संविधान खत्म करने की बात की जा रही थी उसकी वजह से आज जनता में रोष है। दलितों में, पिछड़ों में, अल्पसंख्यकों में, आदिवासियों में जो रोष है वो दिखाई पड़ रहा है। वो बैकफुट पे गए हैं। जाहिर सी बात है, अगर सफाई देना पड़ रही है तो कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई जरूर है। अगर उनको लगता है तो उन नेताओं पे क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं जिन नेताओं ने ये बात कही है कि हम संविधान खत्म कर देंगे। लखनऊ के 2 सीटें हैं, दोनों ही हम लोग जीत रहे हैं और राजनाथ सिंह है, हाँ, और रविदास मल्होत्रा जी हैं, तो रविदास मल्होत्रा जी जीत रहे हैं शहर से और मोहनलालगंज से आर के चौधरी जी जीत रहे हैं और बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी वोटों से जीत रहे हैं, काफ़ी वोटों से जीत रहे हैं। किशोर हैं वहाँ से सांसद हैं,
उनके भैया कौशल किशोर जी, मैं वही मोहनलालगंज क्षेत्र की ही रहने वाली हूँ। कौशल किशोर जी दिखते नहीं है ग्राउंड पे कभी, 5 साल हो गए, एक दिन भी वो दिखे नहीं है। जनता त्राही त्राही कर रही। जो आर.के. चौधरी जी ने नल लगवाए थे वो नल बिगड़े पड़े हुए हैं, जो सांसद निधि से कार्य होने हैं वो नहीं हुए। वो अब जनता कह रही है चौधरी जी आप आइए, फिर से उनको सही कराइए, फिर से वो लाइटें लगवाइए, फिर से जो आपने विकास किया था उनको करिए। और कौशल किशोर जी भैया आप कहीं नहीं हैं और ना ही आने वाले हैं।